वीएनआईटी में आयोजित मंथन फॉर युवा कार्यक्रम में अमृता फडणवीस ने युवाओं की रचनात्मकता और नए विचारों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन, आइडियाथॉन, एग्जीबिशन और स्टार्टअप के जरिए युवा अपनी क्रिएटिविटी, ज्ञान और उपयोगी प्रोजेक्ट से समाज के सामने ला रहे हैं। जनजी आंदोलन पर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन पेपर लीक के मुद्दे से शुरू हुआ था और वो उचित था, लेकिन बाद में अलग अलग सोशल एलिमेंट जुड़ने से उसका स्वरूप बदल गया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया तभी पूरी तरह सफल होगा जब युवाओं को शिक्षा, सुविधाएं और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। वंदे मातरम को लेकर अमृता फडणवीस ने कहा कि संसद में इसे राष्ट्रगान के साथ गाने को लेकर निर्णय हुआ है और संविधान का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने तिरंगा केक काटने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब तिरंगे को पहनना तक उचित नहीं माना जाता तो फिर उसका केक काटना कैसे सही हो सकता है। वहीं धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को अपने जीवन और विवाह से जुड़े फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता और मदद मिल सकती है। कांग्रेस द्वारा नया संविधान बनाने की बात पर उन्होंने वंदे मातरम विवाद का उदाहरण देते हुए सवाल खड़े किए। गढ़चिरौली और पुणे की घटनाओं पर दुख जताते हुए अमृता फडणवीस ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के कारणों की तह तक जाकर उनका समाधान तलाशना जरूरी है, खासकर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के मामलों में। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख की उपस्थिति पर उन्होंने गर्व जताते हुए सभी से उनके समर्थन की अपील की। वहीं देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजे जाने की चर्चाओं पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवेंद्र जी नागपुर और महाराष्ट्र के सेवक हैं, उन्हें यहीं काम करने और सेवा करने दीजिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का अग्रणी राज्य है, यहाँ उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। खूप आनंद होतोय की मी मंथन फॉर युवा या कार्यक्रमासाठी VNIT मध्ये आली आहे आणि जसं आपण पाहिलं एक सुंदर असा प्रतिसाद सगळ्या मुलांनी इथे पार्टिसिपेट करून दिलेला आहे। त्याच्यात हॅकेथॉन आहे, त्याच्यात वेगवेगळे आयडियाथॉन सारखे एक्झिबिशन्स आहेत, स्टार्टअप एक्झिबिशन आहे आणि पेटंट एक्झिबिशन आहे। तर यात या मुलांची जी क्रिएटिव्हिटी आहे, त्यांचं नॉलेज आहे, त्यांची आयडियाज आहे, समज आहे, ते याद्वारे ते लोकांपुढे आणतात आणि खूप असे लोक उपयोगी पण त्यांनी असे प्रोजेक्ट्स पुढे आणले जे जर नीट क्रिस्टलाइज करून इम्प्लिमेंट केले तर खूप आपल्याला सुद्धा ॲज अ सोसायटी फायदा होऊ शकतो। तर खूप छान असं हे पूर्ण एक्झिबिशन अरेंज केलं गेलेलं आहे। वंदे मातरम सध्याला राजकीय टीका पाहायला मिळते। काँग्रेस वंदे मातरम झालं त्यावर भाजपवर टीका केली आहे। पहा, हे वंदे मातरम जे गान आहे ते राष्ट्रगीताबरोबर आपण म्हणायचं असं पार्लिमेंटमध्ये ऍक्ट म्हणून पास झालेलं आहे। पार्लिमेंट आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मुळे आहे आणि जर आपण आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा आदर नाही करत तर ज्यानेही नाही केलेला त्याच्या अगेन्स्ट कारवाई व्हायला पाहिजे। मला गडचिरोलीमध्ये 3 मुलींचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाला होता। मला असं वाटतं की असे काही जे अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट्स होतात त्यांचा पाठलाग करून आपण त्याची कारणं माहीत करून आपल्याला त्याचा जे कारण आहे ते स्टडी करून आपल्याला हे पाहायला पाहिजे की असे इन्सिडेंट्स परत नको व्हायला। ते पावसाने बळी पडतो स्त्रियांचा किंवा लोकांचा, किंवा जे स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत असे त्या कारणांनी कशा कारणांनी होत आहेत आणि त्यांच्यावर स्ट्रिक्ट ऍक्शन घ्यायला पाहिजे। जंतर मंतरच्या आंदोलनामध्ये तरुणाईवरची टीका होती आल्यानंतर तुम्ही हे सगळं पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं जेएनसीवरची नाही, पहा, मी आधी सुद्धा हे बोललेली आहे की जंतर मंतर मध्ये जी सुरुवात झाली दॅट वॉज फॉर द नीट एक्झामिनेशन पेपर लीक। ती सुरुवात राईट होती, ती करेक्ट डिरेक्शन मध्ये जात होती, पण त्याच्यात मग अँटी सोशल एलिमेंट्स आणि वेगवेगळे अननेसेसरी एलिमेंट्स जॉईन झाले आणि त्यांनी केऑस क्रिएट केला। तर हे असं झाल्यावर ते डायरेक्शनलेस होऊन गेलं आंदोलन आणि आंदोलनच त्यांनी केलं असतं आणि त्यात पूर्णपणे तोच टॉपिक उचलला असता तर मला वाटतं ते रेलिव्हेंट होतं आणि त्या आधीपासूनच गव्हर्नमेंटनी स्टेप्स घेतलेले आहेत त्याच बाबतीत, नीटच्या बाबतीत, आणि आतापर्यंत स्टेप्स त्यांचे चालू आहेत। किस प्रकार का भविष्य देख रहे हैं अभी आप? देखिए, हमारे देश का जो विकसित भारत 2047 का 2047 का एक मिशन है, चाहे मेक इन इंडिया एंड प्रोवाइड टू द वर्ल्ड मिशन है, ये पूरा तभी हो सकता है जब हमारा जेन जी आज बहुत स्ट्रेंथ से खड़ा हो सके और उसको जो चाहिए फैसिलिटीज़
वो फैसिलिटीज फैसिलिटेट हो सके। और ये हम लोग कर रहे हैं, चाहे नागपुर जैसे शहर में हो, चाहे मुंबई जैसे मेट्रो में। हम एजुकेशन देख रहे हैं, इंफ्रा देख रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज टू कॉम्प्लीमेंट देम चालू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इम्प्रूवमेंट्स तो हरदम ही लगती है, बट आई एम श्योर कि वी आर ऑन लाइन टू हेल्प द यूथ टू ग्रो टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। मुख्यमंत्री जी ने आप जीआर निकाला बहनों के लिए 28 तारीख के से लागू होगा, राखी से एक दिन पहले धर्म स्वतंत्रता कानून जो 28 तारीख से लागू किया जा रहा है, इस कानून को आप किस तरीके से देख रही हैं? अब स्त्री सशक्तिकरण ये क्या होता है? ये होता है उसका एक हक जिससे वो जो उससे करना हो जीवन में उस तरीके से कर पाए, राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस। तो ये जो कानून है वो हेल्प करेगा एक स्त्री को अपने डिसीजंस लेने में, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। डिसीजंस उसके रहेंगे, उसके दिमाग से, उसकी सोच से वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते। कांग्रेस की तरफ से को लेकर कहा जा रहा है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि तो वो 2 स्टेंजा ही उनको बोलना है। सरकारी कार्यक्रमों में उनके मुख्यमंत्री पूरा 6 स्टेंजा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2 स्टेंजा ही गाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन हरदम ही बना माना पालाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? आहे तर शक्य आहे.